जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मकान मालिक हो जाए सावधान। यदि आप भी एक मकान के मालिक हैं और आप अपने घर को किराए पे लगाते हैं तो ये अपडेट आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट जानने के बाद आप खुद ही सावधान हो जाएंगे। इससे पहले कि आपको ये खबर पूरा विस्तार से मैं बताऊं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और ताजा अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट से कोई अनाउंसमेंट हो या फिर कोई बिग अपडेट हो। सो चलिए न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए अब बताना चाहूंगा कि किराए पर घर देना अब आसान नहीं रह गया। अब की बार जो 2024 का बजट बना है उसमें कई तरह के बदलाव किए हैं। ऐसे में एक और बदलाव उन सब मकान मालिकों के लिए खतरा बन गया है जो किराए का टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों, क्या नया रूल आया है 2024 के इस बजट में, जिससे कि मकान मालिकों को अपना घर जो है रेंट पे लगाने के लिए अब आसान नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भी अपना मकान किराए पर उठाते हैं, किराए पर इनकम टैक्स बचाते हैं, तो अब ऐसा करना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने बजट के किराए पर मकान देने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को पेश हुए आम बजट में किराए पर मकान देने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ मकान मालिकों की तरफ से हो रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बजट के नियमों को बदल दिया गया है। यानी कि दोस्तों, जो भी मकान मालिक किराया लेगा उसे टैक्स भी देना होगा। अब मकान मालिकों को अपने घर के किराए पर हुई कमाई को इनकम फार्म हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाना पड़ेगा। इनकम फार्म हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी होम प्रॉपर्टी से हुई रकम पर टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों, साधारण भाषा में कहे तो किराए से मिली इनकम पर टैक्स लगेगा। केंद्र बजट 2024 के मुताबिक बजट में मकान मालिकों के लिए नया लाया गया है नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बजट में कहा गया कि संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और मूल्यांकन वर्ष 2025 से 26 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। इनकम फार्म हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों के पास कुछ तरह की टैक्स की छूट होगी। वे संपत्ति के नेट वैल्यू पर 30% टैक्स बचा सकेंगे। यह टैक्स डिडक्शन के तहत आती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का साधारण मतलब यह होता है कि सरकार आपको कई तरह के ऐसे खर्चों पर छूट देती है जो आमतौर पर रोजाना होते रहते हैं। अब जाने कैसे नहीं लगेगा टैक्स। यानी कि दोस्तों, इसके लिए सरकार कोई प्रूफ नहीं मांगती है। इसके अलावा मकान मालिकों के पास दूसरा बड़ा टैक्स बचाने का जो ऑप्शन होगा वह लोन पर लगाने वाला ब्याज है। अगर आपने लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदी है या घर बनवाया है तो उसे चुकाने के लिए जो आप ब्याज देंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा जरा इससे भी समझ लेते हैं। अभी तक जो भी मकान मालिक रेंटल इनकम को बिजनेस या प्रोफेशनल के तौर पर दिखाते थे वो किसी तरह के खर्च दिखाकर टैक्स में छूट हासिल कर लेते थे, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम घट जाती थी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अगर लोन लेकर घर बनाया है और आप उसे किराए पर लगाते हैं, मकान को रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये अपडेट कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।